जब हम मॉडेस्टी की बात करते हैं ना, इसका जो रेफरेंस है, यानी इसका मतलब कतन सिर्फ ये नहीं है कि बंदा मॉडेस्टी के साथ ड्रेस करे। आपकी चाल ही बता देती है कि बंदा हयादार है कि इसके अंदर हया नहीं है। इससे जब हम बात करते हैं, अगर इसको कोई बात नापसंद होती है तो ये खामोशी इख्तियार करता है, यानी फट नहीं पड़ता, यानी गाली गलोच पे नहीं आ जाता। चूंकि मैं मर्द हूं, मेरी टोन ऊपर ही होगी। हया इस औरत के अंदर ज्यादा होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमारे जहन में ना ये आ जाता है क्योंकि हम मर्द हैं। अगर आज का मर्द ही बाहया हो जाए ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जिसके बारे में हमने पिछली दफ़ा बात की थी, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट वाज द टॉपिक बाय द वे? हया। अल्हम्दुलिल्लाह, मॉडेस्टी के ऊपर हमने बात की थी। और कभी कभार ना मैं सोचता हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं एज अ होल, सिर्फ जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, जनरली कई चीज़ें ऐसी आपको महसूस होंगी बीइंग अ मुस्लिम कि वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अगर हम हया की बात करें, मॉडेस्टी की बात करें, तो हो सकता है कि बंदे के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि वाई शुड वी एम्फसाइज सो मच ऑन हया, मॉडेस्टी के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं हम। और हालात कुछ ऐसे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में इस्लाम की दावत देना शुरू की, आप तसव्वुर करो कि रसूलुल्लाह दावत दे रहे हैं और एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक माबूद की तरफ बुला रहे हैं, तो लोगों का कैसा परसेप्शन होगा कि ये कैसी अनहोनी बात सुनने को मिल रही है। पहले हमने तो वो कहा भी करते थे मुशरिकीन मक्का कि हमने अपने बाप दादा में ये बात सुनी ही नहीं है। और फिर जैसे जैसे मुसलमान सहाबा इकराम दे स्टार्टेड एंटरिंग द फोल्ड ऑफ इस्लाम, जब आने शुरू हो गए, अब आप इमेजिन करो कि यही जो मुशरिकीन मक्का है उनके बारे में क्या तसव्वुर रखते होंगे कि ये कुछ दूसरी किस्म की मखलूक है, ये कहाँ से लोग आ गए हैं, इनका तो लाइफ स्टाइल ही चेंज है। और फिर आपको आज ऐसे लोग मिलेंगे जो हया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और मिसाल के तौर पे, इफ़ यू सी अ सिस्टर, अगर आपको कोई ऐसी खातून चलती हुई मिलती है बाज़ार में एंड शी इज़ कवरिंग फ्रॉम हेड टू टो, उसने निकाब किया है और शरी पर्दा किया है, हिजाब के साथ है, और अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे तो आपको ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे ये कोई अजनबी सी खातून है, पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। तो सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत होता है, और हमने देखा है कि आप अमूमन, हो सकता है कि आपके साथ ये ना हो, अल्लाह ताला हमें बचा के रखे, कभी कभार सुनने को ये बात मिलती है कि लोग कहते हैं कि हमारा ईमान का लेवल ना बड़ा डाउन हो जाता है, और उनको समझ में नहीं आ रही होती कि वजह क्या है। राइट? कभी आपके साथ ऐसा यानी महसूस किया है? और देखिए होता है, वजह क्या है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है अल ईमानु यजीद व यनकुस, कि ईमान बढ़ता भी है और डाउन भी होता है, नीचे भी चला जाता है। और फिर मजीद फरमाते हैं अल ईमान यजीद मिन ताअतिल्लाह व यनकुस मिन मासियतिल्लाह, कि ईमान बढ़ता है अल्लाह ताला की इताअत करने से। क्लियर कट बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ईमान नीचे चला जाता है, नीचे डिप आ जाता है, उसमें कब आता है? जब अल्लाह की नाफरमानी करता है बंदा। और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो बंदा नाफरमानी करे, उनमें से एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हया का। अगर बंदा हया का दामन छोड़ देता है तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि बंदे का ईमान डिप कर जाए, नीचे चला जाए। और देखिए, जब हम मॉडेस्टी की बात करते हैं ना, इसका जो रेफरेंस है, यानी इसका मतलब कतन सिर्फ ये नहीं है कि बंदा मॉडेस्टी के साथ ड्रेस करे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा है, लेकिन आप लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, आपकी चाल ही बता देती है कि बंदा हयादार है कि इसके अंदर हया नहीं है या हया में कमी है। तो आपका जो देखिए मॉडेस्टी इस लाइक अ लाइफ स्टाइल, ये आपका लाइफ स्टाइल है मॉडेस्टी, कि आपका लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट करेगा कि वाकई यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त कमाल का बंदा है,
इससे जब हम बात करते हैं, अगर इसको कोई बात नापसंद होती है तो ये खामोशी इख्तियार करता है, यानी फट नहीं पड़ता, यानी गाली गलोच पे नहीं आ जाता। तो देखिए, मॉडेस्टी की जब हमने बात करनी है ना, इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इसका मतलब ये है कि हमने इसको, मॉडेस्टी को अपना लाइफ स्टाइल बनाना है। और देखो, अल्लाह ताला ने रोल मॉडल्स के तौर पे किन को भेजा? लोगों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम को भेजा, राइट। और हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन हमारे रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ही इज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ यू। और लेकिन आगे कंडीशन भी रख दी। यहां पे हम थोड़ी सी डंडी मार जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती किन के लिए रोल मॉडल हैं। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, उनके लिए ही रोल मॉडल हैं जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की, जो उम्मीद रखते हैं क्यामत के दिन की, कि क्यामत का दिन आएगा, अगर मैं हया के साथ अपनी जिंदगी गुजारता हूं तो इसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। दीज पीपल दे डोंट गो विद द फ्लो। आज सोसाइटी ये बता रही है कि फैशन ये चल रहा है, वो अपना अटायर वैसे बना लेते हैं। नो। और अच्छा, इशू ये होता है कि ये लोग जो सोसाइटी को फॉलो कर रहे होते हैं, समझ ये बैठते हैं कि मैं अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं, कि ये देखो ना, मेरा जो दिल चाहता है मैं वो करता हूं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग गुलाम हैं सोसाइटी के ट्रेंड्स के। फैशन आ जाता है लूज कपड़े पहनने का, वो लूज कपड़े पहनता है। टाइट्स का अगर रवाज आ जाता है, वो टाइट्स पहन लेता है। कोई भी हेयर स्टाइल जो प्रिवेल कर रहा है उस वक्त, वो उस किस्म का हेयर स्टाइल बना लेता है। अच्छा, अगर फैशन आ गया है बाल खोलने हैं, बाल खोले जाते हैं। तो ये बंदा गुलाम है सोसाइटी का, फैशन का। हमारा दीन बड़ा क्लियर कट हमें बताता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यू डोंट हैव टू बी स्लेव ऑफ एनीवन। आप किसी के गुलाम ना बनो, ना अपने कल्चर के, ना अपने फैशंस के, ना अपने दोस्तों के तौर तरीकों को अपना जो है माबूद बनाओ, ना अपनी डिजायर्स को अपना माबूद बनाओ। कई लोग ऐसे भी हैं, उनका दिल, उनका मिजाज उनको जो कहता है वो कर लेते हैं। ये तमीज नहीं करते कि आया ये जो मैं काम करने लगा हूं इससे मेरा रब खुश होता है कि नहीं होता। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपने डिजायर को, अपने हवा को, अपने डिजायर्स, लस्ट को अपना खुदा बना लिया है। और देखें, माबूद कौन होता है? जिसकी बात मानी जाती है। तो अगर बंदा अपने दिल की बात कहता है और देखता ही नहीं है कि ये जो मैं काम करने लगा हूं इससे कहीं मेरे रब नाराज तो नहीं होते, तो फिर ये बंदा अल्लाह का बंदा तो ना कहलाया, ये तो फिर अपने नफ्स का बंदा कहलाया जाएगा ना। तो ये हमने ख्याल रखना है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और आप देखो, हम यकीन करें, आपको और मुझे यकीन होना चाहिए, हमारा इतना ज़बरदस्त कमाल दीन है ना, हमें कोई एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नई चीज़ आए, अच्छा मैं ये क्या करूं, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके क्या रिपरकशंस हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपके लिए दीन वाजे करके बता दिया गया है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें उस रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, उस दीन की तरफ तुम्हें मैंने लगा दिया है, छोड़ दिया है उस दीन की तरफ, उस रास्ते की तरफ तुम्हें मैंने छोड़ दिया है जिसकी रातें सुबह की तरह रोशन है। देयर इज नो डाउट। तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो उस हवाले से इंशाल्लाह आज हम कुछ इंसिडेंट्स देखेंगे, 2 से 3 इंसिडेंट, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या था और उनकी हया का लेवल क्या था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हमने हया की बात की, इट्स नॉट ओनली अबाउट द वे यू ड्रेस, कि जैसे आपने कपड़े पहन लिए तो ठीक है, एक एलिमेंट आपको पता चल जाता है कि ये बंदा बाहया है। रसूलुल्लाह जब इसरा वल मिराज का जो वाक़या आता है, जब वो सफ़र करते हैं आसमानों का, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुलाकात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिफ्ट्स हिम विद 50 प्रेयर्स, 50 नमाजों का गिफ्ट देते हैं। और जब रसूलुल्लाह ये गिफ्ट लेके नीचे आ रहे होते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से जब इनकी मुलाकात होती है, देन मूसा अलैहिस्सलाम ही आस्क्ड हिम, या मोहम्मद, ओ मोहम्मद, आपकी क्या बातचीत हुई, क्या मुकालमा हुआ अल्लाह ताला से? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिफ्टेड मी विद 50 प्रेयर्स एंड ही वाज हैप्पी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को एक्सपीरियंस था,
उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, नहीं कर सकेगी। आप रब के पास दोबारा जाइए, अपने रब के पास, और उनसे तखफीफ के बारे में सवाल करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको रिड्यूस किया जाए। तो रसूलुल्लाह दोबारा जाते हैं, अल्लाह ताला के पास जाते हैं, और उसको यानी नमाजों को रिड्यूस कर दिया जाता है, 45 कर दी जाती हैं। ही कम्स बैक अगेन, देन अगेन मूसा अलैहि सलाम टेल्स हिम कि जी इसको मजीद आप रिड्यूस करें। बैक एंड फोर्थ, यानी जब उनका जब आते रहते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। फाइनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको 5 नमाजों का हुक्म देते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 नमाजें आपकी उम्मत के लिए मैंने फ़र्ज़ कर दी हैं, दिस इज़ द गिफ्ट फॉर यू। तो रसूलुल्लाह जब 5 नमाजों का गिफ्ट लेके जब नीचे आते हैं तो मूसा अलैहि सलाम पूछते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला हुआ, कितनी नमाजें रह गई हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 नमाजें रह गई हैं। और अब आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम का एक्सपीरियंस, उस वक्त भी कहते हैं या मोहम्मद, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेंगी। एंड हाउ ट्रू ही वॉज। आज हमारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कई लोग कहते हैं कि जी 5 नमाजें मुझसे नहीं पढ़ी जाती, या तो फजर की नमाज मिस हो जाती है, या इशा की नमाज रह जाएगी, या अगर कोई नमाजें मिस हो जाती हैं तो 2 या 3 नमाजें इकट्ठी करके बंदा पढ़ लेता है। कहीं ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे, कहेंगे कि यार तुम माइंड योर ओन बिजनेस, मैं जुम्मे की नमाज तो एटलीस्ट पढ़ता हूँ ना। कहीं लोग ये भी बताएंगे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद की नमाज तो पढ़ता हूँ ना। हालांकि नमाज वो मामला है ब्रदर्स, इज सो सीरियस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति अन सलातिही, कि क़यामत के दिन जो सबसे पहले सवाल किया जाएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में, वो नमाज है। इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह, इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिर, कि अगर इस सब्जेक्ट में वो पास हो गया तो गोया बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो पास हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी उसको। और अगर इस नमाज के सब्जेक्ट में रह गया, उसकी नमाजें प्रॉपर नहीं होंगी, उसने नमाजें बर वक्त नहीं पढ़ी होंगी, तो फिर समझो वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी रह जाएगा। और नमाज की जब हम बात करते हैं ना, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बेशक नमाज अपने प्रॉपर टाइम पे फ़र्ज कर दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके यहाँ मेहमान आया करते थे मक्का के बाहर से, और सहाबा इकराम जब बैठा करते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रॉपर मैनर्स नहीं थे कि अगर किसी के घर जाया जाए, अगर होस्ट बुलाए तो वहाँ के क्या एटिकेट्स हैं, कैसे मैनर्स इख्तियार करने चाहिए। तो होता क्या था कि वो लोग जब घर में आया करते थे, जब खाना खा लेते तो बहुत देर तक बैठे रहते। तो रसूलुल्लाह को इसके ऊपर अजियत होती इस बात पे कि वाई आरंट दिस गाइज गोइंग, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कमिटमेंट्स थी। तो हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी, और आपको पता होना चाहिए कि रसूलुल्लाह हालांकि ही वॉज द लीडर, वो चाहते तो एक हुक्म देते कि जी नाउ यू गाइस कैन गो, अब मेरे आराम का टाइम है या मैंने कोई और काम करना है। लेकिन अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह का हया का लेवल कितना ऊंचा था, कितना अजीम था। रसूलुल्लाह को हया आती थी कि मैं कैसे इनको बताऊं, कैसे इनको कहूं कि आप चले जाएं यहां से। तो अल्लाह ताला ने आयात नाजिल कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे रसूल तो हया करते हैं, वो बाहया हैं और उनकी कमाल की हया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने में हया नहीं करते। जो हक है वो हक है, हक बात कहने में बंदे को शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंसिडेंट नंबर 3, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास एक खातून आती है, और ख़ातून पूछती है कि या रसूलल्लाह, आई हैव टू प्रे, आई वॉज हैविंग माई मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका चल रहा था, हाउ शुड आई प्योरीफाई माई सेल्फ एंड हाउ शुड आई प्रे नाउ, मैं नमाज कैसे अदा कर सकती हूँ। तो रसूलुल्लाह उसको गाइड करते हैं कि टेक अ बाथ, यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ कॉटन, कपड़ा लो, यू हैव टू परफ्यूम इट एंड क्लीन योर सेल्फ, प्योरीफाई योर सेल्फ, अपना जो प्रोसेस है सफाई का वो उसको कंप्लीट करो। अच्छा, उस औरत को समझ में नहीं आई रसूलुल्लाह क्या कहना चाहते हैं। अब आप देखो,
बिफोर वी मूव ऑन टू दिस इंसिडेंट, अमूमन हमारे यहाँ ना ये भी एक कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है कि अगर कभी एक मर्द और औरत आपस में बात कर रहे हो ना, तो मर्द बाय डिफॉल्ट ये समझ लेता है कि अच्छा मैं चूंकि मर्द हूं, इस औरत के अंदर हया होनी चाहिए, ये औरत जरा तमीज से मेरे साथ बात करे, चूंकि मैं मर्द हूं मेरी टोन ऊपर ही होगी, हया इस औरत के अंदर ज्यादा होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमारे जहन में ना ये आ जाता है क्योंकि हम मर्द हैं। अब यहां पे इस इंसिडेंट से इंशाल्लाह हम ये लेसन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये औरत पूछती है ना कि या रसूल अल्लाह, हाउ शुड आई प्योरीफाई माई सेल्फ, मैं अपनी सफाई का प्रोसेस कैसे इसको जो है आगे लीड करूं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाह, प्योरीफाई योर सेल्फ, अपनी सफाई का ख्याल करो। अब वो दोबारा सवाल कर रही है और रसूल अल्लाह ही वॉज रिलक्टेंट टू गिव द आंसर। आयशा रजी अल्लाह अन्हा साथ ही में खड़ी होती हैं, शी पुल्ड द वुमन टू हर टू हर साइड, और कहती हैं कम हियर यू वुमन, औरत को बुलाती हैं और कहती हैं कि रसूल अल्लाह के कहने का मकसद ये है, टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ, परफ्यूम इट एंड क्लीन द ट्रेसेस ऑफ ब्लड, कि अपनी सफाई ऐसे तुमने करनी है। अब आप देखो, व्हाट वी हैव टू टेक द लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो मुअल्लिम हैं, उनका काम है लोगों को समझाना, उनको बताना दीन के बारे में। अब इस मोमेंट पे अल्लाह के नबी चाहते तो वो जो हया का बैरियर था उसको साइड पे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो बैरियर है उसको पीछे नहीं किया। ही वॉन्टेड टू मेंटेन दैट बैरियर। तो यहां से हमें पता चलता है कि हया का जो टॉपिक है ना, जो हम हया की जब बात करते हैं, ये सिर्फ औरतों से रिलेटेड नहीं है। और यकीन जानिए, अगर ये मॉडेस्टी की जो हम बात कर रहे हैं, कभी कभार हम ये भी कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बचती है। अगर आज का मर्द ही बाहया हो जाए ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। आप इस चीज को मानते कि नहीं मानते? क्योंकि अगर एक दूसरी साइड से अगर आपको कोई इनविटेशन मिलती भी है फॉर इंस्टेंस, लेकिन अगर आप हया का मुजाहरा करते हैं एंड यू से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आया आगे बात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो बात वही, यानी बात यही समझ में आई कि अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने अंदर सीड्स दोबारा रीप्लांट कर लें हया के, तो जब ये जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, रिकल्टिवेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियों में चेंज आएगा। और यही वजह है कि हम चूंकि अपनी सोसाइटी से इतने मानूस हो जाते हैं और अपनी सोसाइटी में हम बस वो कहते हैं ना कि बस 9 to 5 एक साइकिल चल रहा है, उस साइकिल पे हम जो है चलते जा रहे हैं कि सुबह उठे और हमने कॉलेज, कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज जाते हैं और वहां पे अपनी आंखों को बचाना, अपनी आंखों को नीचे रखना कितना मुश्किल होता है। अगर बंदा वहां से फ्री नहीं होता तो फिर जब घर में आता है, यहां तक कि जो आपके पॉकेट्स में मोबाइल डिवाइस है, आप इसको भी जब आप इसको ऑन करते हैं, अगर इसमें आपने कोई भी आपने सोशल मीडिया है या कोई भी आपने ऐप यूज करनी है, तो आपके ऊपर जो बम्बार्डमेंट की जा रही है, तो इससे भी एक डिसेंसिटाइजेशन जो है बंदे के जहन में और बंदे के दिल में आ जाती है। और फिर अगर बंदा म्यूजिक भी सुन रहा हो और बंदा अगर मूवीज भी देखता हो, तो म्यूजिक में जो लिरिक्स होते हैं वो क्या लिरिक्स होते हैं? या तो ड्रग्स की बात होती है, या तो लव की बात कर रहे होते हैं, या गाली गलौज चल रही होती है। देखें, हया की जब मैंने वो आपको बताया ना कि हया इज अबाउट योर लाइफ स्टाइल, ये आपकी लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। इसीलिए आपका और मेरा हक ये बनता है कि हम एटलीस्ट ये जो शील्ड्स और प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रखी है ना, उनमें से बहुत पावरफुल शील्ड हया है, मॉडेस्टी है। अ पर्सन माइट आस्क कि अच्छा अबू साद, आपने बता तो दिया कि हया का फ़ायदा होता है, हया अगर बंदे के अंदर आ जाए तो वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी लीड कर सकेगा। आया हया अपनाने से बंदे को दुनियावी भी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? ये तो हमें पता है, हमारा यकीन होना चाहिए कि जो बंदा अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे चलता है उसको अल्लाह ताला ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं। और अगर बंदा अल्लाह ताला की खुशी की खातिर, अल्लाह ताला के दीन की खातिर अपनी डिज़ायर्स को छोड़ देता है,
चाहे वो कोई भी काम है, म्यूजिक, मूवीज, हराम रिलेशनशिप्स, कुछ भी है, बेहयाई के काम है, अगर छोड़ देता है तो अल्लाह के नबी की गारंटी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरका लिल्लाहि शैअन, और कॉमन नाउन आया है कि जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के खातिर कोई भी काम छोड़ दे, अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, अल्लाह ताला ज़रूर उसको बेहतर ऑल्टरनेट अता फरमा देते हैं। जहाँ पे म्यूज़िक सुन के उसको लज्जत मिलती थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हलाल चीज़ों में उसको लज्जत अता फरमा देंगे। वो कुरान मजीद जब सुनेगा तो उसको वो लज्जत मिलेगी। पहले अगर नाफरमानी करके उसको टेम्परेरीली जो सुरूर मिलता था, जो खुशी मिलती थी, और बाद में रिग्रेट होता है, अल्लाह ताला उसकी जो लज्जत है, जो पॉजिटिव लज्जत है, अल्लाह ताला उसको इंक्रीज कर देंगे। और वो कैसे होगा? वो अल्लाह ताला के जिक्र में होगा, अल्लाह ताला की इबादत में होगा। लेकिन शुरू में बात वही आती है, इमेजिन करें कि जब बंदा बहुत अरसे से अंधेरे में रह रहा हो, या बहुत अरसा तो आप छोड़ ही दो ना, अगर 4-5 घंटे के लिए रात का वक्त है, आपका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, उसकी बैटरी लो है, आप उसकी टॉर्च लाइट ऑन नहीं कर सकते, और जनरेटर भी अवेलेबल नहीं है, आप अंधेरे में आप उधर जो है वेट कर रहे हैं, और जब 4-5 घंटे के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब लाइट ऑन होती है, लाइट वापस आती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हमारा लेक्चर अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुन रहे होंगे ना, या मिडिल ईस्ट कंट्री में, कहते हैं लाइट चली जाए, लाइट आ जाए, क्या बात कर रहा है बुसार। तो बहरहाल वेलकम। तो बहरहाल जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और फिर जब आ जाए, तो आपकी आंखों को थोड़ा सा ना ज़रा एक आप डिस्कम्फर्ट होती है, आपकी आंखें पूरी खुलती नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ सब कुछ आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब बंदा अपनी सारी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारता है ना, अब जब दीन पे चलना शुरू करता है ना, जब दीन का नूर आता है, तो शुरू में उसको हेजिटेशन होती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, वाई डू आई हैव टू प्रे, क्यों मैं नमाज पढ़ूँ, कुरान मजीद में क्यों पढ़ूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर वो नूर को ज़ाया नहीं करता, अपने आप को कंसिस्टेंट रखता है, ईमान के ऊपर साबित कदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो उसको क्लैरिटी के साथ सब कुछ नज़र आने शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न इंशाल्लाह। शुरू में प्रॉब्लम होगी गाइस, क्योंकि अपने उस नॉर्म्स को छोड़ना, उन हैबिट्स को छोड़ना आसान नहीं होता। करना क्या है, हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, आप ही मुझे ताकत देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी, ऐ अल्लाह अगर आपने मुझे इन औरतों की फितनों से ना बचाया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊँगा। वी हैव टू बी हम्बल बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह ताला ही हमारी हालत को बदल सकते हैं, अल्लाह ताला ही दिलों को बदलने वाले हैं। तो अगर बंदा दीन पर चलता है, मॉडेस्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो दुनिया में क्या फ़ायदा होगा, उस हवाले से हम बात करते हैं। एक सहाबियाँ हैं जिनका नाम है दुर्रा बिन्त अबी लहब। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा उनके फादर का क्या नाम है, अबू लहब है। अब आप इमेजिन करें कि सहाबा सहाबियात के लिए कितना बड़ा टेस्ट था। अब ये जब सहाबिया नमाज पढ़ती होंगी या कुरान मजीद पढ़ती होंगी, और जब सूरह लहब इनको पढ़नी पड़ती होगी, तो इनके लिए कितना टफ होगा कि अपने फादर के बारे में जो अल्लाह ताला ने सूरत नाजिल की है, जहाँ पे अबू लहब को कर्ज किया जा रहा है, सिर्फ अबू लहब को नहीं, अबू लहब की बीवी को भी, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। तो ये सहाबा और सहाबियात का टेस्ट था उनके ईमान का। तो हुआ क्या कि इनके हस्बैंड है जिनका नाम है हारिस, ही वॉज अ डिसबिलीवर, वो मुशरिक थे, और एंड तक मुशरिक ही रहे, यहाँ तक कि जब ग़ज़वा बदर का मौका आया, ही वॉज ऑन दी ऑपोजिट साइड, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े, और उस ग़ज़वा में वो फोत हो गए, वो बंदा मर जाता, ही डाइड। अब हुआ क्या कि जब ये सहाबिया दुर्रा आती हैं मदीना में, तो कुछ लोग ऐसे थे, वो टोंट किया करते थे कि देखो तुम्हारा, आई एम पैराफ्रेजिंग, अल्लाह ताला गुस्ताखी से बचाए, कि तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, अब तुम्हारा जो खावंद है वो भी ऐसा था। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट था उनके लिए। और मैंने आपको बताया ना कि जब हम हया की बात करते हैं, इसमें आपका पूरा लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
वो चाहती तो दोबारा उनको जवाब दे सकती थी, बट शी वॉज पेशेंट इनफ, शी हैड हया इन हर सेल्फ, शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ। और इनकी स्टोरी में ना जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी बड़ा रोल है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की जब हम बात करते हैं, वो फरिश्तों के सरदार हैं, एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंजल अमंग द एंजल्स। और उनके बारे में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गालिबन 2 दफ़ा अपनी असली हालत में, इन हिज ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म, ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह खुद नरेट करते हैं, कहते हैं कि मैं एक दफ़ा जब घर से बाहर निकला तो मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं पहचान नहीं पाया कौन है। तो जब मैंने राइट लेफ़्ट देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन फिर जब मुझे आवाज़ आई, मैंने अपनी निगाहों को जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो देखता क्या हूँ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम विद हिज 600 विंग्स, अपने 600 विंग्स के साथ उन्होंने अपने विंग्स को स्ट्रेच किया हुआ है और पूरे होराइजन को उन्होंने कवर किया हुआ है। आसमान नजर नहीं आ रहा, ही वॉज दैट ह्यूज। ये उनकी शेप थी ओरिजिनल। और फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह, व्हेन ही हैड स्ट्रेच्ड हिज विंग्स आई कुड सी द पर्ल्स रूबीज फॉलिंग डाउन, कि उनके परों से नीचे जो है ये ज्वेलरी और ये पर्ल्स रूबीज वगैरह गिर रहे थे। और जैसे मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी एक अल्लाह ताला का घर है जिसे हम बैतुल मामूर के नाम से जानते हैं। एंड एवरी डे 70,000 एंजल्स दे मेक तवाफ, यानी उस घर का तवाफ करते हैं फरिश्ते। और हमें नरेशन से पता चलता है कि जब वो फरिश्ते तवाफ कर लेते हैं उसके बाद उनकी दोबारा बारी नहीं आती, यानी काउंटलेस एंजल्स। अब कितनी तादाद है अल्लाह ताला आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब इन तमाम फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेके आते थे किसी भी रसूल के पास तो वो इंसानी शक्ल इख्तियार करते थे। तो क्या कमाल की हस्ती होगी, वो शख्स कैसे होंगे जिनकी वो शक्ल इख्तियार करते होंगे, जिनका वो अटायर लेते होंगे जो ह्यूमन शेप है। तो उस हवाले से हमें पता चलता है कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु। और दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हमें पता चलता है, ही वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन अमंग द अरब्स, कि अरब में अगर खूबसूरती की बात की जाए मर्दों में तो वो दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है। और इमाम ज़रकशी कहते हैं रहमहुल्लाह कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी इंसानी शक्ल में आते थे किसी भी रसूल की तरफ, ही ऑलवेज टुक द शेप ऑफ द बेस्ट ह्यूमन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, यानी उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स होता था ना मर्द, उसकी शक्ल इख्तियार करते थे। तो दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बारे में आता है, काना युदरबु बिहिल मसल, लोग उनके बारे में मिसालें दिया करते थे और उनके बारे में शायरी लिखी जाती थी। और उनके बारे में ये भी आता है कि जब वो मदीना की गलियों से गुजरते थे तो औरतों के लिए अपनी निगाहों को नीचे रखना बड़ा मुश्किल होता था, दे कुड नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स। और यहाँ तक कि दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने उनको एम्बेसडर भी बनाया। जब रसूलुल्लाह ख़त भेजा करते थे रोमन्स की तरफ और पर्शियंस की तरफ, तो दिहया को एम्बेसडर बना के रोमन्स की तरफ भेजा। और उसमें हिकमत ये भी थी ताकि लोग जब देखें कि अच्छा ये रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों के, तो ही वॉज बेसिकली अ हेड टर्नर, कि लोग देखते थे कि माशाल्लाह, यानी बाहया बा तकवा ईमानदार जो है एक शख्स जो है आ रहा है। तो उस हवाले से ना एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह बैठे हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, और एक आवाज़ आती है, रसूलुल्लाह अपने आप को जल्दी जल्दी तैयार करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं देखना चाहती थी कि कौन शख्स आया बाहर। तो मैंने देखा कि एज इफ़ कि दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर खड़े हैं और वो अपने घोड़े के साथ लीन कर रहे हैं, और मैं देखती क्या हूँ कि उनका सफ़ेद घोड़ा है। एंड दिहया रज़ी अल्लाह अन्हु, ही इज़ वेयरिंग वाइट क्लोथ्स, सफ़ेद कपड़े पहने, चमकते हुए चमकदार कपड़े।
और उन्होंने जो टर्बन पहनी है, पगड़ी, वो भी वाइट है, सफ़ेद है, और उन्होंने सफ़ेद जूते पहने हैं। ही इज़ वेयरिंग वाइट सैंडल्स। और फिर कहती हैं कि मैंने इस हाल में दहिया को कभी भी नहीं देखा। तो रसूलुल्लाह जब बात करके जब वापस आते हैं तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि या आयशा, क्या आपको पता है कि ये कौन शख्स थे? तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये तो दहिया थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आतानी जिब्रील, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो हुआ क्या कि दुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा जब मदीना में आती हैं तो लोग जब टोंट किया करते थे कि देखो तुम्हारे सारे चाहने वाले चले गए हैं, तुम्हारा बाप, तुम्हारी वालदा और तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हें छोड़ के चले गए हैं। और वो टोंट करके ये भी कहा करते थे कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आती थी शुरू के वक्तों में, कुछ अरसा वही आना बंद हो गई थी, तो लोग मजाक किया करते थे रसूलुल्लाह का कि जो शैतान पैगाम लेके आता है आपके पास, लगता है वो शैतान अब पैगाम लेके आना भूल गया, अब वो पैगाम नहीं लेके आता। तो दुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी लोग कहा करते थे कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम अब अकेली रह गई हो। वो अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन दुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हा को, अब देखें वो अकेली हैं सोसाइटी में, एंड शी इज़ अ विडो, उनको पैगाम आता है शादी का, और कौन पैगाम भेजते हैं? दहिया रज़ी अल्लाह अन्हु भेजते हैं। दिस इज़ हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंपनसेटेड हर। हालांकि मदीना में जितनी भी औरतें थी वो चाहती थी कि हमारी शादी हो दहिया रज़ी अल्लाह अन्हु से, लेकिन अल्लाह ताला ने ये रिवॉर्ड दिया है। दहिया रज़ी अल्लाह अन्हु फिज़िकली भी हैंडसम थे, और ईमान की जब बात करें उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर हुस्न था। इसीलिए जो दुआ हमें सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा अंत हसन तखल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, ए अल्लाह जैसे आपने मुझे खूबसूरत बनाया है आउटवर्डली, बाहर से मैं खूबसूरत हूँ, मेरे दिल को अंदर से भी मुझे खूबसूरत बना दें। अच्छा, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, आप मुझे बताएं कि मरियम अलैहिस्सलाम, वाई इज़ शी सो फेमस इन इस्लाम? मरियम अलैहिस्सलाम की जब बात की जाए, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी जिनको अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया? उनमें से मुझे एक क्वालिटी बता दें इंशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने अपने आप को कमरे में मतलब मस्जिद में एक साइड पे बंद कर लिया था जहाँ पे वो अल्लाह की बात करते थे। माशाल्लाह, यानी बहुत परहेजगार थी। शी यूज्ड टू प्रे। अभी एक और मुझे जवाब आया था, ज़रा फिर से दीजिएगा। पाक दामन थी। शी वॉज़ वेरी मॉडेस्ट। और अल्लाह ताला ने जहाँ पे उनकी मज़ीद खूबियाँ बयान की हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वो खातून थी वहस्सनत फ़रजहा, शी प्रोटेक्टेड हर प्राइवेट्स, उन्होंने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। और मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले उनकी वालदा ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह जो बच्चा मेरे पेट में है, जब वो पैदा होगा उसको मैं आपकी नज़र कर दूंगी, दुनियावी कोई काम नहीं लूंगी, बस वो आपकी इबादत करता रहेगा। शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ मेल चाइल्ड, और अल्लाह ताला ने उनको फीमेल चाइल्ड दिए। मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, और फिर उन्होंने फिर भी अपने वादे को ऑन किया और कहा कि ए अल्लाह, मैं इनको जो है अपनी बच्ची को, मरियम को, अब बस इबादत के काम पे ही लगाऊंगी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो इनके अंकल हैं, उनको यानी ही वॉज अ केयर टेकर, वो उनको ले लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में इबादत किया करती थी। शी वॉज वेरी पायस। और हुआ क्या कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं किनके पास? मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, इन ह्यूमन शेप, इन ह्यूमन फॉर्म। अब जब हमने इससे पहले वाक़या में देखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उस ज़माने के जो सबसे हसीन तरीन बंदा होता था, उस ज़माने का हसीन बंदा, उसकी शक्ल इख्तियार करते थे, उसका अटायर लेते थे। अब बनु इसराइल में जो शख्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका अटायर शख्स का इख्तियार किया, एंड ही इज़ कमिंग टू मरियम अलैहिस्सलाम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप इमेजिन करें कि एक बंदा है, गैर शादीशुदा औरत के पास जाता है। आज अमूमन होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में देख लें या ऑफिस में देख लें, अगर ऑपोजिट जेंडर्स हैं, मर्द और औरत, कभी कोई कन्वर्सेशन मिसाल के तौर पे नहीं भी होती,
कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता कि किसी न किसी तरीके से कन्वर्सेशन इनिशिएट हो ताकि बात आगे बढ़े, राइट? मरियम अलैहिस्सलाम, आपको पता है जो पहला स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट जो उन्होंने कही थी, कुरान मजीद ने रिकॉर्ड किया उसको। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहती हैं क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, कहती हैं कि मैं रहमान की प्रोटेक्शन में आती हूँ आपसे अगर आप तकवा रखने वाले हैं। यानी बेसिकली शी सेड आऊज़ु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आती हूँ। अब आप देखो, ये उनके जो फ्रेज़ है ना, ये उनकी पूरी ज़िंदगी की अक्कासी करता है, ये रिफ्लेक्शन है उनकी पूरी ज़िंदगी का। हालांकि वो चाहती तो एटलीस्ट ये कह सकती थी कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको पहले मैंने नहीं देखा, हु आर यू, आप अपने बारे में बताएं तो सही। शी कुड हैव डन दैट, राइट? लेकिन देखिए यहां से पता चलता है कि मुसलमान का कैरेक्टर कैसा होता है। और ये वाकया मरियम अलैहिस्सलाम, शी इज द रोल मॉडल फॉर द सिस्टर्स टुडे, कि देखिए हालात जैसे मर्जी हो जाएं, बात वही है कि जब हम इनिशिएट करेंगे या बात का जवाब देंगे तब भी बात आगे बढ़ती है, वरना आगे नहीं बढ़ सकती। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त ही बैरियर आगे लगा दिया। इन सिंपल टर्म्स अगर हम आज के 2023 की जो है ट्रांसलेशन अगर सामने रखें, शी सिंपली सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड हुएवर यू आर, आप जो भी हो, जैसे भी हो, आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो हु यू आर एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो। ये होता है कैरेक्टर मुसलमान का, कि वो अपनी पाकीज़गी बरकरार रखता है। और फिर देखें अल्लाह ताला ने कैसे रिवॉर्ड दिया उनको, मरियम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि ए मरियम, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ चोज़न यू, व तहहरकी, और आपको पाक कर दिया है, वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और आपको तमाम जहान वालों की औरतों से चुन लिया है। यू आर द स्पेशल वन। और यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, आलमीन, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, कि तमाम जहान वालों की औरतों में आपको चुन लिया है। ये है उनकी डिग्निटी और उनका स्टेटस इस्लाम में। और आप देखें, ये चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तुल्लाबुल इल्म हैं, हम स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, हमें पता होना चाहिए कि जैसे क्रिश्चियंस आज ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कैसे मानते हैं अब उस पर हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन उनके मानने के बावजूद जब आप बाइबल देखते हैं उठा के, उनकी चाहे ओल्ड टेस्टिमेंट है या न्यू टेस्टिमेंट है, आपको कोई चैप्टर मरियम अलैहिस्सलाम के नाम का नहीं मिलता, कोई टाइटल नहीं है मरियम अलैहिस्सलाम के नाम का कि मदर मैरी इस चैप्टर का नाम है, नहीं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी कलाम में स्पेशल एक चैप्टर, एक सूरत का नाम रखा है, सूरा मरियम। इससे बढ़कर एजाज़ क्या हो सकता है? और आप इमेजिन करें कि आज हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर बंदा चाहता है अपने हिसाब से कि किसी न किसी तरीके से वो एक लेवल पे आके मशहूर हो, उसको लोग लाइक्स दें, उसको लोग पसंद करना शुरू करें। अब मरियम अलैहिस्सलाम के जहन में एक ज़र्रा बराबर भी ये ख्वाहिश होगी कि मैं मशहूर हूँ, लोग मेरा नाम लें, मेरे जाने के बाद लोग मेरा नाम लें। आज कितने लोग अपने बच्चियों के नाम मरियम रखते हैं, मरियम, और कोई शख्स अपना कुरान मजीद पूरा पढ़ ही नहीं सकता, कंप्लीट कर ही नहीं सकता जब तक कि वो सूरह मरियम से क्रॉस ना कर ले, गुजर ना ले। और क़यामत तक उसको सूरह मरियम पढ़नी पड़ेगी। वो ये आयत पढ़ेगा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। इसको कहते हैं असल फेम, दिस इज़ द रियल फेम। और सही पूछे तो शी इज़ द रियल सेलिब्रिटी। इनको फॉलो करना चाहिए। और ये रोल मॉडल हैं हमारी आज बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बीवियों के लिए। विद दिस इंशाल्लाह हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो जस्ट टू सम अप, आज हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम,
हमें जिम्नास्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दीन क्लियरली हमारे सामने आ चुका है। हमने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में। और उसके लिए हम रसूलुल्लाह के उसवा हसना को हम पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और यकीन कीजिएगा ये एजाज़ है हमारे दीन का। अगर हमारे दिल पोल्यूटेड ना हों, हमारे दिल साफ़ हों, तो रसूलुल्लाह का एक इंसिडेंट भी हमारी ज़िंदगी चेंज करने के लिए काफ़ी है गाइस। इज़न्ट दिस द केस? तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल को चेंज करें। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ किया करें। और ये रसूलुल्लाह की सबसे ज़्यादा मांगे जाने वाली दुआ थी। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर बंदा हया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन जज़ा तैयार करके रखी हुई है आखिरत में। वो तो मिलनी ही मिलनी है इंशाअल्लाह उस बंदे को, लेकिन अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड, उसको कंपनसेट इस दुनिया में भी करेंगे, क्योंकि ये दीन अल्लाह ताला का है। अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है ना, अल्लाह ताला शाकिर हैं, अल्लाह ताला कदरदान है, अल्लाह ताला कभी भी उस बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी हया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।